जो व्यक्ति अपनी चिंता करता है वो चिंता कर करके मर जाता है। लेकिन समाज में वो लोग बड़े होते हैं जो अपनी चिंता नहीं, मुझे भी चिंता होती है, मैं यहाँ पर हूँ प्रयागराज में, पर मुझे चिंता है कि मेरी गौरी गोपाल आश्रम की वृद्ध माओं ने अभी भोजन किया होगा कि नहीं, उन्होंने दवाई ली होगी कि नहीं, मुझे भी उनकी चिंता है। याद रखना, जब आप किसी की चिंता करते हैं ना तो भगवान आपकी चिंता करना स्टार्ट कर देता है, फिर आपको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा उद्देश्य शरीर किसके लिए बना? परोपकार, परोपकाराय सताम विभूतया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं परहित सरिस धर्म। सबसे बड़ा धर्म क्या है? चलो बताओ, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? तुलसीदास जी कह रहे हैं 2-4 बच्चों की, उन्हें स्कूल भेजना, फीस जमा करना, ड्रेस लेना, कपड़े लेना, उनकी जरूरतें, उनकी इच्छाएं पूरी करना। लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल है, गौरी गोपाल गुरुकुल, वहां 150 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों का पढ़ना लिखना, खाना पीना, रहना सब निःशुल्क है। सब ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर उन बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। उनको भोजन, उनको दूध, उनका कपड़ा, उनके किताब, उनके कॉपी, उनकी कलम, सब कुछ। अब बताइए, आप 2 बच्चों के लिए कमाते हैं, ये दास 150 बच्चों के लिए कमा रहा है। बताओ हमारा कमाना सही है कि गलत है? इसलिए हम काम ज्यादा करते हैं आप लोगों से। ज्यादा पैसा कमाना चाहिए मेरी माँ, बच्चों को कहो बेटा ज्यादा कमाओ, पर पहले ये मुझे बता दो कि कमा किसके लिए रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? बड़ी बात नहीं है साहब अपने बच्चों का पेट भर देना, स्वयं भूखे रहकर किसी को भोजन कराना, ये पुण्य है। आपके पास रहने के लिए मकान हो और बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए आप शिक्षा दे सकें, उनकी स्कूल की फीस जमा कर सकें, इस लायक ईश्वर आपको बनाए। खूब आप पैसा कमाओ और अपनी जरूरतें पूरी करो, लेकिन अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद ऐशो आराम में ना लग जाना। जरूरत से ज्यादा पैसा आता है तो व्यक्ति खर्च कहाँ करता है? आज देखो, जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया और समझ नहीं है तो लोग शराब पीने लग जाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में ना, बड़े बड़े पैसे वालों के लड़के लड़कियां बड़े बड़े क्लबों में जाते हैं, शराब पीते हैं, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के भांगड़ा और डिस्को करते हैं। हाँ या ना? महंगी महंगी सिगरेट पीते हैं लोग, 20-20 रुपया की सिगरेट धुआं कर देते हैं। हाँ या ना? 500 का गांजा चिलम में भरा और एक सुट्ट मारा, खत्म, धुआं हो गया 500 रुपया। बोलो हाँ। 1-1 हजार की बोतल लाते हैं, एक घूंट में पी जाते हैं। हाँ या ना? पैसा तो यहां भी खर्च हो रहा है। शराब पियोगे तो भी पैसा खर्च होगा, गांजा पियोगे तो भी पैसा खर्च होगा, गुटखा खाओगे, बीड़ी पियोगे, सिगरेट पियोगे तो भी पैसा खर्च होगा, और समाज की सेवा करोगे तो भी पैसा खर्च होगा। अब ये तो विवेक की बात है कि पैसा कहाँ खर्च करना है। यही तो विवेक है, यही तो बुद्धि है कि पैसा खर्च कहाँ। आजकल लोगों को ना पैसा खर्च करना नहीं आता, वो गलत जगह खर्च करने लग जाते हैं। पैसा आया तो महंगी शराब पीने लग जाते हैं, पैसा आया तो वैश्याओं के घर जाने लग जाते हैं, मुजरा देखने लग जाते हैं। हाँ या ना? पहले के लोग ना पैसे वाले होते थे, गांव में नाचने वाली नचनियों को बुलाया करते थे, पूरी रात नाचती थी वो, तो पैसे वाले लोग मुंह पे नोट फंसा लेते थे, वो अपने मुंह से निकाल 5 लाख रुपया लेता है, मर्डर कर देता है, सुपारी जिसे कहते हैं, मारने की सुपारी भी लोग लेते देते हैं। तो पैसा तो लोग कमा रहे हैं मर्डर करके भी। हाँ या ना? पैसा तो लोग बेईमानी का भी कमा रहे हैं। तो पैसा, पहले तो ये देखो कि हम पैसा कमा कैसे रहे हैं, बेईमानी से या ईमानदारी से, पहला। दूसरा ये देखो कि जो कमा रहे हैं वो जा कहां रहा। यदि मैं आपको गारंटी लेता हूं मेरी मां, यदि तुम्हारा पैसा समाज की सेवा में जाने लग गया ना, तो कभी डॉक्टर के घर, वकील के घर, कोर्ट कचहरी में कभी तुम्हारा पैसा खर्च नहीं होगा। तुमने ईमानदारी से कमाया है और समाज की सेवा की है, तुम्हारा पैसा कभी गलत जगह जा ही नहीं सकता। वरना लोगों का पैसा डॉक्टर खर्च कर लेते हैं, सारा पैसा बीमारी में चला गया।
कहां चला गया? जब तुम किसी भूखे को रोटी ना खवाओगे, जब तुम किसी प्यासे के बारे में ना सोचोगे, तो तुम्हारा पैसा तो बीमारी में जाएगा ना। पैसा तो जाएगा। तुम्हारे बाप में ताकत नहीं है कि पैसे को पकड़ के रख सके। पैसा मतलब लक्ष्मी तो चंचल है ना, चाहे डॉक्टर के घर जाएगी, चाहे कोर्ट कचहरी में जाएगी, या तो समाज की सेवा में खर्च होगा। धन खर्च होगा समाज की सेवा में। इसलिए कहता हूं गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र बंटवाओ। आप भी माताओं की सेवा में गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, एक बेटे को आप गोद ले लो, एक बेटे के आप माँ बाप बनो, सेवा करो। पैसा अच्छी जगह लगेगा ना, लक्ष्मी माता रुकेंगी, सदा रहेंगी। तुम्हारे विचार अच्छे होंगे, तुम्हारी बुद्धि अच्छी होगी, कभी डिप्रेशन नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, जीवन प्रसन्नता से गुजारोगे। वरना आदमी रो ही रहा है, रो ही रहा है, जब देखो रो रहा। क्या है रो रहा भैया? परेशान है महाराज, सब कुछ है फिर भी परेशान क्यों? क्योंकि पुण्य नहीं है, धर्म नहीं है। क्या नहीं है मेरी मां? उद्देश्य नहीं है। राजा परीक्षित को कलयुग ने कहा कि महाराज मैं कहां रहूं। राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां रहता मैया? मैया, ओ मैया, लाल मैया, मैया, मैया जा रही हो मेरी मां? टाटा तो कर लो। कलयुग कहां रहता है? हैं? कहा मैया तुम्हारे सिर पे कलयुग है? कलयुग कहां रहता है? कहां? अच्छा बताओ, जहां एसी की ठंडक हो, एसी की हवा हो, क्या वहां गर्मी रह सकती है? बोलो। जहां एसी की कूलिंग हो, एसी की ठंडी हवा हो, क्या वहां गर्मी हो सकती है? बोलो। हाँ, जहां एसी की ठंडी हवा हो वहां गर्मी नहीं। जहां जुआ है, अच्छा बताओ, जहां जुआ है वहां संत हैं, वहां भगवान की कथा है, भगवान का कीर्तन है। जहां जुआ है वहां कथा नहीं, कीर्तन नहीं। और जहां कथा कीर्तन नहीं है वहां कौन? कलयुग। 2 ही चीजें तो होंगी ना मेरी मां, अच्छाई और बुराई। क्या होती हैं? बोलो। अच्छाई। मैया, ओ मेरी मां बैठो, मेरी मां बोलो। अच्छाई और बुराई। अच्छाई बोलो मेरी मां। अच्छाई बुराई 2 ही चीज है, तीसरा कोई ऑप्शन है? या तो अच्छाई होगी, या तो जब अच्छाई को आप जगह नहीं देते। अब कीर्तन करना अच्छाई है कि बुराई? कथा सुनना अच्छाई है कि बुराई? संतों की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना अच्छाई है कि बुराई? गाय की सेवा करना अच्छाई है कि बुराई? माँ बाप की सेवा करना अच्छाई है कि बुराई? अब अच्छाई लोग कर ही नहीं रहे, माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते कोई। आजकल की लड़कियां ऐसा पति ढूंढ रही हैं जहां पर सास ससुर का कोई झंझट ही ना हो। हाँ, आजकल लोग अपनी बेटी के लिए ऐसे तलाश में लगे हैं जहां सास बिल्कुल टपक चुकी हो। हाँ, सास चाहिए ही नहीं आज की छोरियों को। सही है? हाँ, तुम अपनी बेटियों को संस्कार तो देती नहीं हो। जरा कुछ हुआ, माँ और सास ने हमें ऐसा कह दिया, अरे सास कितनी हिम्मत, चल आजा मेरे घर, तेरे लिए दरवाजे बंद हो गए क्या, आजा। ले बेटी को बुला लिया, और बेटी को बुला लिया और बताओ, अरे भाई तुम स्त्री हो, तुम मां हो, तुम्हारी बेटी ससुराल गई है। ससुराल के लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। सबके घर में खटपट होती है। छोटी सी बात का मतलब ये नहीं कि तुम बुला के घर में बिठा लो बेटी को। बेटी को ये बताओ कि बेटा जीवन के ये संघर्ष तो खुद को ही करने हैं, इस दुख सुख से खुद को ही निकलना है, आगे बढ़ना है।
आजकल की माँ तो कह देती है बेटा 20 लाख रुपए दे रही हूं, दामाद जी बेटी संभाल के रखना, कोई दिक्कत हुई तो बेटी बताना, हम गुंडे भिजवाएंगे। आजकल मम्मियां गुंडा भिजवा देती हैं, दामाद की हो जाती है पिटाई। और ले ले दहेज, दहेज लोगे तो पिटोगे, इसलिए दहेज नहीं लेना चाहिए। दहेज देने वाले फिर यही तो कहेंगे कि भाई दिया है, चलो हमारे तरीके से। तो कुल मिलाकर के हमने पूरी व्यवस्थाएं बिगाड़ ली। जहां सत्संग है, भगवान की कथा है, समाज की सेवा है, सेवा का भाव है, वहां कलयुग का क्या काम। जहां जुआ होगा वहां कलयुग होगा, इसलिए जुआ से बचो। किससे बचना है मेरी मां? किससे? जुआ नहीं खेलना। आप लोग खेलते जुआ? खेलते मैया? आजकल तो मैया लोग भी लूडो खेलने लग गई हैं, दिन भर मोबाइल में चलता रहता। मैयाएं भी आजकल जुआ खेलने लग गई। द्यूतम ए मैया हो गई ना, बड़ा कलयुग चालू हो गया। क्यों? अभी तक पुरुष बिगड़ते थे, अब स्त्रियां भी बदला ले रही हैं पुरुषों। तुम बिगड़ते थे, अब हम भी बिगड़ेंगे। तुम ही चरित्रहीन होगे क्या, है ना? इतना पैसा ले लो, हमें 1 महीने का जीवन और दे दो। क्या वो 1 महीने का जीवन खरीद सकते हैं? क्या खरीद सकते थे? अरे 1 महीना छोड़ो, क्या वो 1 दिन का जीवन खरीद सकते थे? क्या 1 घंटे का खरीद सकते थे? क्या 1 मिनट का खरीद सकते थे? समय खर्च करके पैसा पाया जा सकता है। इस लाइन को ध्यान से सुनना। पैसा समय खर्च करके, बोलो समय खर्च करके पैसे को पाया जा सकता है, पर पैसा खर्च करके कभी समय को नहीं पाया जा सकता। अज्ञानी है वो, मूर्ख है वो जो अपने समय को गवाते हैं। इसलिए कहता हूं, समय को ना गवाओ मेरी मां, समय को ना गवाओ। समय है, आज समय है, कल समय है, कल मौका मिले ना मिले पता नहीं। इसलिए कभी ना कहो कि हम गरीब हैं, हमें भगवान ने जो दिया है। क्यों भाई साहब, सच बताना। ए भैया, अभी आप बोल रहे थे ना गरीब हो, घर के कबाड़ को लेने वाले लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। भैया ये कबाड़ तुम्हारे काम का नहीं है, पर हमारे काम का है। तुमने देखा कहां है संसार को? तुम्हें तो जो मिल गया है, तुम्हें लग रहा है ये कम है, उनके पास ज्यादा है। नहीं, तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम्हारे पास पांव हैं, तो समझ लो तुम्हारे पास ही सब कुछ है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, इस जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। इसलिए आंखें हैं, ध्यान करो प्रभु का, कान है, श्रवण करो भगवान की कथा, वाणी है, भगवान का नाम जपो, पांव हैं, आप लोगों के पांव हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने पांव का सदुपयोग किया और पांव से चलकर तीर्थराज प्रयाग में पहुंच गए। वरना बहुत लोग टीवी पर देख करके रो रहे होंगे कि हमारे पांव होते तो काश हम भी चले जाते। पर बहुत लोग हैं जो आना तो चाहते हैं, पर पांव नहीं साथ दे रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, जबकि उनके पास दौलत की कमी नहीं है, पर पैसा होने पर भी वो नहीं आ पाए क्योंकि पांव नहीं थे। और आपके पास पांव हैं तो पैसा नहीं थे तो भी आप आ गए।